हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के इस सेशन में हम लोग 25 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो रिलेटेड है आपके टॉपिक डिटर्मिनर से। इसे हम बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज में इसे सीखने और समझने का प्रयास करेंगे और आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। मेरा नाम है विकास कुमार झा और आपका इस सेशन में स्वागत है। चलिए बिना देर के हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सी बॉट डैश एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट एंड योर ऑप्शंस आर एनी, सम, मच, एवरी। कहता है कि सी बॉट डैश एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। एनी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? निगेटिव सेंस में करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में करते हैं या फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। और ये हमारा सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। और सम का प्रयोग हमेशा हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं और ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा क्या है? पॉजिटिव है, अर्थात अफर्मेटिव है, जिसके कारण हम इसका चुनाव करेंगे। मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं और एवरी के बाद हम जब कभी भी किसी नाउन का प्रयोग करते हैं तो वह सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डू यू हैव डैश मनी लेफ्ट। हमने अभी पीछे चर्चा किया था कि सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, पॉजिटिव सेंस में करते हैं। मेनी का प्रयोग करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ। मनी हमारा क्या है? अनकाउंटेबल है, अर्थात इसका भी प्रयोग नहीं होगा। फ्यू के साथ भी हम प्लूरल काउंटेबल का प्रयोग करते हैं, ये भी नहीं, अर्थात एनी का प्रयोग होगा। और वाक्य की संरचना देखें तो आपको लगेगा कि ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ऊपर हमने देखा था कि एनी का प्रयोग या तो आप निगेटिव सेंटेंस में या फिर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हो, अर्थात ये आपका फिट बैठ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा डैश ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट। अब कहता है अगर आप देखें यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब प्रयुक्त होता है तो वर्ब क्या है हमारा? सिंगुलर फॉर्म में, अर्थात हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। मेनी हमारा है प्लूरल, ये हट गया मेरा। ठीक है, एनी का प्रयोग आप क्या करते हैं? सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में करते हैं। ईच का प्रयोग करते हैं आप किस चीज में? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में। तो यहाँ पे प्रोनाउन का जगह तो ईच का प्रयोग होगा, तब होगा जब आपके पास ज्ञात हो, जब किसी चीज की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। ईदर का प्रयोग करते हैं हम कब? 2 में से किसी एक के बारे में। ठीक है ना, ईदर का प्रयोग हम करते हैं जब आपके पास किसी चीज की जानकारी हो कि उसकी संख्या 2 है और 2 में से कोई एक हो सकता है। यहाँ पे सेंटेंस में कहीं स्पष्टता नहीं है कि लड़के की संख्या 2 है कि नहीं, अर्थात ये तो हमारा कतई नहीं होगा। ईच का प्रयोग करते हैं प्रत्येक के संदर्भ में। ठीक है ना, जब किसी चीज की संख्या 2 हो या 2 से अधिक हो, उन सब के लिए हम जब इंडिविजुअली हम उसकी चर्चा करते हैं तो हम ईच का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब देखेंगे ईच ऑफ द बॉयज वॉज। ईच हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, अर्थात ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि जितने भी बच्चे थे सब प्रत्येक जो थे वहां उपस्थित थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही डजंट हैव डैश फ्रेंड्स इन द सिटी। अगर पूरे सेंटेंस में देखें तो आपको निगेटिविटी अर्थात निगेटिव वर्ड यहाँ आपको दिख रहा है। क्लियर है? कहता है ही डजंट हैव सम। सम का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, अर्थात इसका तो प्रयोग होने से रहा। फ्रेंड्स के साथ हम क्या करेंगे? जैसे ही फ्रेंड्स है तो इसके पीछे क्या आ जाएगा हमारा? कोई ऐसा हमारा डिटर्मिनर आएगा जो प्लुरैलिटी का बोध कराता हो, अर्थात मच जो है हमारा ये क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त होने वाला है। और ए फ्यू हमारा क्या होता है? पॉजिटिव मीनिंग देता है। ठीक है ना, फ्यू हमारा नेगेटिव मीनिंग देता है। ठीक है, ए फ्यू और द फ्यू क्या है हमारा? ये दोनों पॉजिटिव मीनिंग को देते हैं। सेंटेंस में निगेटिविटी की बात की जा रही है, अर्थात ये भी नहीं होगा मेनी। ही डजंट हैव मेनी फ्रेंड्स इन द सिटी। इसका अर्थ हुआ कि शहर में उसके बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, बहुत सारे दोस्त नहीं है। नेक्स्ट कहता है देयर इज डैश मिल्क इन द फ्रिज। मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब हम डिटर्मिनर का प्रयोग करते हैं तो उनके बीच का जो एग्रीमेंट है वो सही होना चाहिए। अब देखेंगे फ्यू का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, मेनी का भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ईच का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन में सिंगुलर के साथ, अर्थात ये जो हमारा मिल्क है अनकाउंटेबल है, इसलिए इन तीनों का तो प्रयोग हो ही नहीं सकता है। सम का प्रयोग हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के साथ करते हैं। अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल आएगा, अगर अनकाउंटेबल है तो वो तो सिंगुलर ही होते हैं, अर्थात आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। कहता है आई डिडंट फाइंड डैश पेन ऑन द डेस्क।
कहता है मुझे कोई भी कलम नहीं मिला डेस्क पे, ठीक है ना। आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको निगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग दिख रहा होगा। कहता है आई डिडंट फाइंड एनी, सम, मच, मेनी, किसका प्रयोग होगा? सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में, मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, पेन हमारा काउंटेबल है। मेनी का अगर प्रयोग करेंगे तो इसके आगे प्लूरल काउंटेबल आना चाहिए, जो कि सिंगुलर काउंटेबल के रूप में पेन यूज हुआ है। अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। एनी का प्रयोग आप पॉजिटिव में करते हो, निगेटिव में भी करते हो। एनी का प्रयोग किस में करते हैं हम? एनी का प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में करते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और ये हमारा सेंटेंस निगेटिव है जिसमें हम इनका प्रयोग देखेंगे। कहता है वी सॉ डैश ब्यूटीफुल बर्ड्स इन द पार्क, हमने देखा क्या? बहुत खूबसूरत पक्षियों को देखा पार्क में, ठीक है ना। कहता है कि सम, एनी, मच, इधर, मच के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। ईच के साथ हम क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसका भी नहीं होगा, सिंगुलर काउंटेबल नहीं है, ये प्लूरल काउंटेबल है। दो तो आपके ऑप्शन खत्म हो गए। सम का प्रयोग हम क्या करते हैं? पॉजिटिव वे में करते हैं। एनी का प्रयोग निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में करते हैं, सेंटेंस में करते हैं, ये भी खत्म हो गया। अर्थात आपका सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, सम। हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी शॉ सम ब्यूटीफुल बर्ड्स इन द पार्क। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है कि देयर इज नॉट डैश वाटर इन द बॉटल। कहता है आपके सामने ऑप्शंस हैं मेनी, मच, एनी, फ्यू। मेनी का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल के साथ, वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, अर्थात इसका प्रयोग तो होने से रहा। नेक्स्ट हमारा फ्यू देखेंगे, ये भी अपने साथ क्या लेता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है, ये भी गया। कहता है देयर इज नो एनी वाटर इन द बॉटल और देयर इज नॉट मच वाटर। अब देखेंगे मच का प्रयोग हम करते हैं मात्रा बताने के लिए, जब ये दिखाना हो कि जब किसी चीज की मात्रा इतनी है जिससे कि काम चल सकता है, उस स्थिति में हम मच का प्रयोग कर सकते हैं। मच मतलब एक अधिकता है उस चीज की, मतलब पर्याप्तता है। जब किसी चीज की हम बात करते हैं जिसमें कि आपको दर्शाना उसकी मात्रा, अर्थात अनकाउंटेबल चीज है, जब उसकी मात्रा पर्याप्त हो उसके लिए हम मच का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि इस बॉटल में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है। कहेंगे कि सर एनी का प्रयोग क्यों नहीं होगा? एनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेंटेंस का पैटर्न कैसा होना चाहिए? देयर इज नो एनी वाटर इन द बॉटल। नो का प्रयोग होता तो आप एनी का चुनाव कर सकते थे, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट कहता है डैश स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब देखेंगे ऐसे डिटर्मिनर का प्रयोग करना है आपको जो अपने साथ प्लूरल काउंटेबल लेता है। अब देखेंगे मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल के साथ, खत्म। ईच का प्रयोग होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, खत्म। इधर का भी प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, खत्म। अर्थात फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्जाम्स। फ्यू का प्रयोग हम करते हैं निगेटिव सेंस में, जब किसी भी चीज की संख्या इतना कम हो कि आप उसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कहता है सी हैज डैश आइडिया अबाउट इट। कहता है सी हैज नो आइडिया अबाउट इट, सी हैज एवरी आइडिया अबाउट इट, सी हैज मेनी आइडिया और सी हैज ईदर आइडिया। मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, खत्म। इधर का प्रयोग करते हैं जब दो में से किसी एक का चुनाव करना हो। इस सेंटेंस में कहीं भी कोई ऐसा नहीं आपके पास क्लू है जिससे यह स्पष्ट हो कि इधर का प्रयोग होना जायज है। एवरी का प्रयोग करते हैं किस सेंस में? जब किसी भी चीज की संख्या दो से अधिक हो और उसमें सबों की बात करते हो क्लासिफिकेशन के तौर पे, मतलब उनका हम सेपरेटली जिक्र करते हैं, तो उस स्थिति में एवरी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको लगेगा कि नो जो है ना सबसे सुटेबल है। वैसे भी बोलचाल में भी सी हैज नो आइडिया अबाउट इट, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है ही ब्रिंग्स डैश बुक्स टू क्लास। बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, मच तो आएगा नहीं, ये अनकाउंटेबल के साथ प्रयुक्त होता है। एवरी भी सिंगुलर काउंटेबल के साथ प्रयुक्त होता है, ईच भी सिंगुलर काउंटेबल के साथ प्रयुक्त होता है। अर्थात क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है डैश ऑफ द आंसर्स वाज करेक्ट। कहता है कि आंसर्स सारे करेक्ट थे। किस में? एवरी का प्रयोग तो हम करते हैं किस सेंस में करते हैं? हमेशा इसका प्रयोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में, अर्थात ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकते, अर्थात बिना नाउन का इसका हम प्रयोग ही नहीं कर सकते। इसके आगे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाते हैं। अगर हम एवरी ऑफ द आंसर्स कहें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एवरी के आगे कोई नाउन आना चाहिए।
नन ऑफ द आंसर्स वाज करेक्ट, ये आपका सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नन जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म है किसका? नो प्लस वन का, और ये सिंगुलर वे में प्रयुक्त होता है। क्लियर है? तो नन ऑफ द आंसर्स वाज करेक्ट, मतलब जब किसी भी चीज की संख्या दो से अधिक हो और उसमें से आपको यह दर्शाना हो कि कोई भी एक जो है ना सही नहीं है, उस स्थिति में हम नन का प्रयोग करते हैं। जैसे नीदर का प्रयोग करते हैं, दो में से किसी भी एक की बात नहीं करते हैं आप। तो जब किसी चीज की संख्या दो से अधिक हो उसके लिए नन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अर्थात हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। ठीक है। यू कैन चूज डैश ड्रेस यू लाइक, कहता है कि यू कैन चूज any dress you like, you can choose all dress you like, you can choose every dress you like, you can choose much dress you like। क्या हो जाएगा? much तो होगा नहीं, अनकाउंटेबल के साथ आता है, ड्रेस काउंटेबल है, एवरी का प्रयोग करते हैं, हर वो ड्रेस जो आपको पसंद है ले लो। सर जब हम कहीं खरीदने कुछ जाते हैं तो क्या होता है, जो पसंद आता है उसे हम लेते हैं। अब ये नहीं कि हर वो पसंदीदा चीज आप ले लेते हो, ऐसा नहीं है। तो एवरी भी नहीं मीनिंगफुल बना रहा है सेंटेंस को। यहां पे क्या हो जाएगा? एनी, जो भी आपको, कोई भी आपको जो पसंद है आप उसे ले सकते हो। ऑल नहीं, ऑल के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाएगा। अगर अनकाउंटेबल होता तो ऑल के साथ दो कंडीशंस हैं, एक तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाएगा, एक हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। सम के साथ भी सेम सिचुएशन है, एनी के साथ भी सेम सिचुएशन है। नेक्स्ट हमारा कहता है डैश ऑफ देम वर लेट, कहता है कि देम, वे लोग लेट थे। एनी ऑफ देम लेट, एनी ऑफ, एनी का प्रयोग हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल के साथ। क्लियर है? ये हमारा देम क्या है? काउंटेबल है। ठीक है ना? बोथ ऑफ देम वर लेट, दोनों जो थे वो लेट थे, ये हमारा क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक है? एवरी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ये नहीं होगा आपका। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है देयर आर डैश मिस्टेक्स इन दिस रिपोर्ट, कहता है कि देयर आर मिस्टेक्स इन दिस रिपोर्ट, कहता है इस रिपोर्ट में कुछ क्या है? गलतियां हैं। मेनी मिस्टेक्स, एनी मिस्टेक्स, ईच मिस्टेक, ईच के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके भी साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब एनी और मेनी में क्या लगाना है? देयर आर मेनी मिस्टेक्स इन दिस रिपोर्ट, कहता है इस रिपोर्ट में बहुत सारी गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, अर्थात मेनी का प्रयोग हो जाएगा। एनी का प्रयोग करते हैं जब किसी भी एक को पॉइंट आउट करना कि कोई गलती है क्या, इस सेंस में करते हैं। ठीक है ना? जब आपको पता नहीं है, जब आपको पता है उसके लिए मेनी लगाएंगे आप। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है ही कम्स हियर डैश डे, एवरी डे, ऑल डे, बोथ डे, मेनी डे। मेनी के बाद डेज लगेगा, बोथ के साथ भी डेज लगेगा, ऑल के साथ भी डेज लगेगा, और डे है तो सिर्फ आप एवरी के साथ लगाएंगे, क्योंकि एवरी जो है हमारा ये सिंगुलर को एक्सप्रेस करता है। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है आई नीड डैश सुगर इन माई टी, कहता है ये सेंटेंस मेरा क्या है? अफर्मेटिव है, कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं प्रयुक्त हुआ है। फ्यू हमारा निगेटिव होता है, फ्यू के साथ हम काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, सुगर अनकाउंटेबल नाउन है। मच, सम, मेनी, मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। लेकिन कहता है आई नीड मच सुगर इन माई टी, आप जब चाय बनी होगी तो कुछ तो दिया होगा, थोड़ी बहुत ही कमी होगी ना चीनी की, तो वहां पे सम का प्रयोग करना बेहतर है। मच का प्रयोग मतलब और भी चाहिए आपको, बहुत चाहिए। ठीक है ना? तो ये मीनिंगफुल नहीं बना रहा है सेंटेंस को, सम लगा देंगे। मेनी हमारा प्लूरल के साथ आता है, काउंटेबल के साथ आता है, अर्थात हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा कहता है डैश मैन मस्ट ओबे द लॉ, कहता है कि हम मनुष्य को अवश्य क्या करना चाहिए? जो भी नियम कानून है उसका पालन करना चाहिए। ईच, सम, मेनी, एनी। सम के बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाते हैं, मेनी के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाते हैं, यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ईच का प्रयोग कर देंगे। ईच मैन मस्ट ओबे द लॉ, मतलब हर एक इंसान को क्या करना चाहिए? जो भी उसके संविधान के सम्मत जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, ठीक है ना, उसका पालन करना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है ही डिडंट मेक डैश एफर्ट टू विन, कहता है कि ही डिडंट मेक, उसने प्रयास नहीं किया, जीतने के लिए जो भी प्रयास करने चाहिए थे, जो भी उसके लिए उसको प्रयास करना चाहिए था, उसने नहीं किया। अर्थात इसमें बताएंगे मेनी, एनी, फ्यू, सम। क्या होगा? सम के साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाएंगे, ये भी नहीं होगा। फ्यू के साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाएंगे, ये भी नहीं होगा। मेनी एफर्ट्स, या मेनी के साथ भी क्या करेंगे हम? प्लूरल काउंटेबल नाउन, और एनी के साथ आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे उपयुक्त हो जाएगा इस सेंटेंस को करेक्टनेस देने में। क्लियर है?
कहता है दे हैव डैश। नेक्स्ट हमारा है, कहता है दे हैव डैश रीजन टू सेलिब्रेट। कहता है उसके पास रीजन है सेलिब्रेट करने का। अब रीजन देखेंगे, ये सिंगुलर फॉर्म में है और फ्यू अपने साथ प्लूरल लेता है, ठीक है ना। मच अपने साथ अनकाउंटेबल नाउन लेता है, एनी के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों आता है, लेकिन ये निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त होता है, ये भी खत्म। एवरी का प्रयोग कर देंगे, दे हैव एवरी रीजन टू सेलिब्रेट, मतलब वो जो भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, उनके पास हर वो गुंजाइश है, हर वो कारण है सेलिब्रेट करने का। जिस किसी की भी बात करें, जिस रीजन की भी बात करें, वो उसके पास हर वो रीजन है उत्सव मनाने का, खुशी मनाने का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है डैश ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट फुल मार्क्स। कहता है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट फुल मार्क्स, फ्यू, एनी, मच। स्टूडेंट्स हमारा क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अर्थात काउंटेबल है। मच का प्रयोग हम क्या करते हैं? काउंटेबल के साथ नहीं, अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। एनी का प्रयोग यहाँ पे सेंटेंस में देखो कोई निगेटिव या इंट्रोगेटिव पैटर्न नहीं है, अर्थात ये भी नहीं होगा। फ्यू निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंस में यूज किया जाने वाला शब्द है, ये भी नहीं होगा। फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट फुल मार्क्स, ईच ऑफ द, देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट फुल मार्क्स, मतलब जितने भी बच्चे थे, आप हर एक की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबों ने क्या किया? फुल मार्क्स अर्जित किए हैं। फ्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट फुल मार्क्स मींस जब आप ये दिखाना चाहते हो कि किसी चीज की संख्या नगण्य के बराबर थी, नेग्लिजिबल थी, तो उसके सेंस में इसका प्रयोग हो सकता है। लेकिन मेरी माने तो सेंटेंस को पॉजिटिव रखें तो ईच का प्रयोग आप कर सकते हैं, एंड इट इज राइट वन। ओके, नेक्स्ट हमारा है, कहता है यू वॉन्ट फाइंड डैश पीपल एट द बीच टुडे। कहता है कि अगर आप आज बीच पे जाते हो ना, तो आपको ज्यादा लोग नहीं मिलने वाले हैं। मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल के साथ, ये तो खत्म कर दो। ऑल पीपल मतलब जब हम जितने की बात कर रहे हैं, सबों की बात कर रहे हैं। मान लिया जाए किसी गांव में, कस्बा में या किसी कॉलोनी के जितने लोग हैं, उन सबों की बात कर रहे हैं, उस स्थिति में हम ऑल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि उन किसी खास जगह के सभी लोगों की बात कर रहे हैं, तो ऑल हटा देंगे हम। मेनी पीपल एट द बीच, एनी पीपल, एनी का प्रयोग करेंगे कि आपको नहीं मिलेगा। यू वॉन्ट फाइंड एनी पीपल एट द बीच टुडे। आप जब बीच पे जाएंगे तो आपको कोई नहीं मिलने वाला है वहां पे, किसी कारण से होगा, ठीक है ना। तो अर्थात हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कहेंगे सर मेनी नहीं होगा क्या? मेनी भी हो सकता है, लेकिन मेनी का प्रयोग तब करेंगे कि कुछ लोग हैं वहां पे। लेकिन सेंटेंस की अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पता चल रहा कि किसी कारण से आज वहां पे लोग नहीं होंगे, आज एक भी लोग नहीं मिलेंगे, या कोई उससे बड़ा उत्सव कहीं मनाया जा रहा होगा, या कुछ पर्व त्योहार होंगे जिसके कारण से वहां लोग नहीं जा रहे होंगे। ये चीज देखना है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है वी शुड हेल्प डैश अदर इन नीड। कहता है कि हमें मदद करनी चाहिए एक दूसरे की जब भी आप क्या हो? आवश्यकता में हो, जरूरी में हो। तो कहता है सम के बाद हम क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, खत्म। ईच अदर और वन अनदर क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अर्थात ये दिखाते हैं म्यूचुअल रिलेशन को। मतलब मैंने किसी की हेल्प की, उसने भी मेरी हेल्प की, मतलब अन्योन्याश्रयी संबंध आप बोलते हैं ना, उस चीज की ये व्याख्या करता है। तो ईच का प्रयोग यहाँ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मच का प्रयोग तो होगा नहीं, आप यहाँ पे नहीं दिखा रहे हो, मात्रा की बात नहीं कर रहे हो। फ्यू भी नहीं होगा, निगेटिविटी की बात नहीं हो रही है। मतलब वी शुड हेल्प, हमें हेल्प करनी चाहिए। कैसे? एक दूसरे की जब भी आवश्यकता हो, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो ईच अदर हो जाएगा। क्लियर है? कहते हैं आई डोंट हैव डैश इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है ना। आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, एनी का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस भी निगेटिव है। एनी का प्रयोग निगेटिव में करते हैं जब ये बताने के लिए मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई नहीं के सेंस में हम एनी का प्रयोग करते हैं। मेनी का प्रयोग नहीं होगा, फ्यू नहीं होगा, ऑल नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज सी फाउंड डैश एरर इन द डॉक्यूमेंट। कहता सी फाउंड नो एरर इन द डॉक्यूमेंट, एवरी एरर इन द डॉक्यूमेंट, फ्यू एरर या ईच एरर। कहता है अगर हम बात करें यहाँ पे तो पहले तो फ्यू होगा नहीं, फ्यू के साथ क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्लियर? अब देखेंगे आप बताना क्या चाह रहे हो। अगर उस डॉक्यूमेंट में जितनी भी गलतियां थी उन सबों की बात हो रही हो तब तो ईच एरर कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये दिखाना चाह रहे हो कि उसको किसी भी प्रकार की कोई उसमें एरर नहीं मिला, तो आप सीधे चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पे और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट मैं बता दूं कि नो के साथ आप क्या क्या लगा सकते हो। एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा सकते हो, दूसरा आप प्लूरल काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हो, या तीसरा आप अनकाउंटेबल नाउन भी लगा सकते हो।
आई हैव नो स्टूडेंट, आई हैव नो स्टूडेंट्स, आई हैव नो वाटर, ये तीनों कर सकते हो आप, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड इफ यू फाइंड दिस video really very helpful, and please I would request you to don't forget to like, share and subscribe. For any update, stay tuned to English with Vikas Jha, and happy learning and keep evolving. Thank you so much.